कल हम लोग क्रियाकलाप 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे क्रियाकलाप 4। कल क्रियाकलाप 3 तक हो गया था, आज देखेंगे क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री: शक्कर गर्म करने का साधन, परख नली होल्डर, कड़े कांच की परख नली। एक कड़े कांच की परख नली ले, उसमें थोड़ी सी शक्कर लेकर गर्म करे। गर्म करने पर होने वाले परिवर्तन को देखे। शक्कर गर्म करने पर पहले पिघलती है, अधिक गर्म करने पर जल कर काली हो जाती हैं तथा और फरक नली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। इसे शक्कर का अंगारन चारिण कहते हैं। क्या यहाँ क्रिया के बाद बने नए पदार्थ क्रिया के पहले लिए पदार्थ के समान हैं? हमने यहाँ देखा कि नए पदार्थ के बनने की यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक क्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी कहलाती हैं। आपने देखा है कि क्रियाकलाप 1 में अनबूझे चूने में पानी डालने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अतः कुछ रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं। परख नली में शक्कर डालकर उसको परख नली में ठीक है, परख नली में हम उसको परख नली में शक्कर लेकर उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, पहले गर्म करते हैं तो पहले वो पिघलती हैं, और अगर इसको हम अधिक गर्म करेंगे तो वो जलकर क्या हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, और परख नली की दीवारों पर क्या हो जाती हैं, पानी की बूंदें हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्रिया में क्या हुआ, नए पदार्थ बना। ठीक है, तो नए पदार्थ कैसे बना, हम गर्म किए तो क्या हुआ, नए पदार्थ बना। तो जो रासायनिक क्रिया हुआ वो क्या गर्म करने पर क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो इस क्रिया में क्या हुआ है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित किया है शक्कर, गर्म किए तो ऊष्मा अवशोषित किया है। तो इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जिन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जैसे कि हम क्रियाकलाप 1 में देखे थे, अनबूझे चूने में पानी डालने पर ऊष्मा क्या होती है, उसमें उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है हवा के धुआं के रूप में। अनबूझे चूने में हम पानी डालते हैं तो ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं, और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री: परख नली, दूध, नींबू का रस, गर्म करने का साधन। परख नली को दूध से आधा भर ले। अब इसे गर्म करने पर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को देखें। यहाँ सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का बनना कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने का एक लक्षण है। हम क्या करते हैं, परख नली लेते हैं, उसमें दूध लेते हैं। ठीक है, अगर हम दूध में क्या करते हैं, दूध को गर्म करके हम नींबू के रस अगर उसमें डालते हैं तो क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूध से क्या होता है, दही बनता है, तो उसमें क्या होता है, एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये अवक्षेप बनना भी क्या कहलाता है, अवक्षेप जब बनता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने का क्या है, एक लक्षण है। अवक्षेप का भी बनना क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न होने का एक लक्षण है। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 6। शिक्षक द्वारा आवश्यक सामग्री: परख नली, तांबे की छीलन, शांत नाइट्रिक अम्ल। एक परख नली में लगभग 1 ग्राम तांबे की छीलन लेकर उसमें 2-3 मिलीलीटर शांत नाइट्रिक अम्ल डालें। आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भूरे रंग की गैस बनती है। अतः अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रिया कारक के रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। हम क्या करते हैं, जो तांबे का छीलन आता है, छोटा छोटा टुकड़ा छीलन, उसमें हम
नाइट्रिक अम्ल डाल देते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालते हैं तो उसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो भूरे रंग का हो जाता है। वो रंग क्या हो जाता है, मतलब उसके रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। तो हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, तो उसमें गैस का निकलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, रंग परिवर्तन होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, और अवक्षेप बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, ऊष्मा परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, और अवस्था परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। इतना लक्षण द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के हम पहचान पा लेंगे, मतलब उसको कैसे पहचानना है। रंग परिवर्तन, उसमें अवक्षेप बनता है, ऊष्मा परिवर्तन होता है, गैस का निकलना होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। इन सब क्रियाओं के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचान लेंगे। ठीक है, पहला है संयोजन अभिक्रिया। आवश्यक सामग्री मैग्नीशियम का टुकड़ा, चिमटी, गर्म करने का साधन। एक चिमटी की सहायता से मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाएं। जलने के फलस्वरूप ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा सफेद रंग का पदार्थ बनता है। यह सफेद रंग का पदार्थ क्या है? क्या इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक क्रिया हो रही है? तो क्या है, हम मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लेते हैं, मैग्नीशियम का टुकड़ा लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। मैग्नीशियम के टुकड़े को चिमटी में पकड़कर उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। तो क्या होता है, हमको ऊष्मा निकलता है, ठीक है, और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और वो क्या मतलब हमको सफेद रंग के मतलब सफेद रंग का टुकड़ा प्राप्त हो जाता है, सफेद रंग के नए पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से आपस में क्रिया करके क्या बनाया, एक नया पदार्थ जो सफेद रंग का, ठीक है, एक नया पदार्थ बनाया सफेद रंग का। वो क्या बनता है, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार जब दो रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ बनाते हैं। दो रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ और दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या एक नया रासायनिक पदार्थ बनाया। ठीक है, एक नया रासायनिक पदार्थ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आयरन और सल्फर को मिलाने पर क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। और अमोनिया का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्या है, अमोनिया NH3, अमोनिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, अभी जो रासायनिक अभिक्रिया कराए हैं वो केवल एक ही रासायनिक मतलब एक ही अभिक्रिया से क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती हैं। जैसे कि हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, केवल एक ही अभिक्रिया कराएं। वैसे ही अमोनिया को हम क्या किए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड बना। ठीक है, वैसे ही कई रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है, मतलब कोई भी पदार्थ को, जैसे कि कई रासायनिक पदार्थों को हमको प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मतलब क्या करना पड़ता है, उसको मतलब ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि केवल इसमें एक ही रासायनिक अभिक्रिया कराए हैं और इसमें कई रासायनिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमको कई बार रासायनिक अभिक्रियाएं करानी पड़ती हैं। जैसे कि हमको सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब बनाना है तो उसको 3 संयोजन क्रियाओं के क्रम मतलब 3 संयोजन अभिक्रियाएं करानी पड़ेगी, तभी वो क्या होगा, मतलब हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराएंगे।
पहले क्या किए, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब हम फिर सल्फर को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, सल्फर बना, तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या किए, फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो फिर क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ हम उसको संयोजित करेंगे, मतलब उसको अभिक्रिया कराएंगे, तब हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करने के लिए 3 रासायनिक अभिक्रियाएं कराएं। ठीक है, तो कई रासायनिक पदार्थ को हमको प्राप्त करने के लिए ज्यादा अभिक्रिया कराने की आवश्यकता होती है। पहले हम सल्फर को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए तो क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ठीक है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ हम संयोजित किए तो क्या बना, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, इतना समझ आया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रियाएं जब 2 रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या होते हैं, एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब है दूसरा, पहला क्या था, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा है कि खाने के सोडा के अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। इस तरह की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक पदार्थ उत्पाद बनाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन भी अपघटन का उदाहरण है। जैसे कि पानी को अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना, टूटना भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपघटन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, अपघटित होना, टूटना, ठीक है, या विभाजित होना। जैसे कि हम क्रियाकलाप 2 में देखे थे खाने के सोडा के अपघटन से क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ठीक है, क्रियाकलाप 2 में हम लोग देखे थे कि खाने के सोडा में के अपघटन से क्या हुआ था, सोडियम कार्बोनेट बना था, पानी बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ था, जो अभिकारक है वो टूटकर दो या फिर दो से अधिक पदार्थ में क्या हो गया था, वो विभाजित हो गया था, अपघटित हो गया था, या अभिकारक जो है वो टूटकर क्या हो गया, मतलब उत्पाद बनाए थे। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिकारक जो है वो टूटकर 2 या अधिक पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जब अपघटन जो होता है वो ताप के द्वारा होगा तो उसे हम तापीय अपघटन कहते हैं। जब ताप के द्वारा, जैसे कि हम गर्म करेंगे तो उसको ताप देना पड़ेगा, तो जब वो ताप के द्वारा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तापीय अपघटन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी को हम अभिक्रिया कहेंगे तो H2 हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। वैसे ही हम चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो वो CaO और CO2 दोनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या मतलब, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते, अभिक्रिया होती है तो 2 भागों में टूट जाती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में।